उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। क्या ये सही है? क्या सही में सभी के अंदर और बाहर शत्रु निकल चुका है? कितने लोग हैं जिनके अंदर से और बाहर से दोनों शत्रुओं को निकाल चुके हैं? कितने लोग हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके ना अंतरंग में शत्रु है ना बहिरंग में शत्रु है? वही उत्तम क्षमा धर्म को मनाने का अधिकारी है। हमारे तो अंतरंग में भी शत्रु है, बहिरंग में भी शत्रु है। जब तक हमारे अंतरंग और बहिरंग में शत्रु रहेगा तब तक हम उत्तम क्षमा धर्म कभी नहीं मना पाएंगे। ऐसे तो न जाने हर साल हम उत्तम क्षमा धर्म मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे, लेकिन जब तक हमने उत्तम क्षमा धर्म को अपने जीवन में नहीं अपनाया तो वह सिर्फ हमारा शामिल होना ही रहेगा, ना कि हमारे अंतरंग में, हमारे जीवन में उत्तम क्षमा धर्म उतर पाएगा। आप सभी ने, हम सभी ने देखा है, हमारे मुख में जीभ हुआ करती है। जीभ दांत के पहले आती है कि बाद में आती है? किसके पहले दांत आए हो, जीभ बाद में आई हो? कितने जन हैं यहाँ पर जो बैठे हो? जीभ जिनकी पहले आ गई हो, जीभ जिनकी बाद में आई हो, दांत पहले आ गए हो? हैं यहाँ पर कोई? नहीं, सबकी जीभ पहले आती है, दांत बाद में आते हैं। लेकिन पहले कौन जाता है? जीभ पहले जाती है कि दांत पहले चले जाते हैं? आप हम सभी लोग सभी जानते हैं, पहले जीभ आती है और बाद तक रहती है, दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। इसका कोई कारण कोई बताएगा? यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, क्यों दांत बाद में आती हैं और पहले चले जाते हैं? जीभ पहले आती है और बाद में चली जाती है, बाद तक रहती है, अंत तक रहती है। कितने लोग हैं? अगर जिसने इस सिद्धांत को समझ लिया उसने उत्तम क्षमा धर्म को समझ लिया, क्योंकि जीभ कोमल होती है, मुलायम होती है, दांत कठोर होते हैं। जो कोमल होता है वह अंत तक रहता है, और जो कठोर रहता है वह बीच में ही अलग कर दिया जाता है। यही उत्तम क्षमा धर्म का सिद्धांत है। हम सभी लोग उत्तम क्षमा धर्म, कैसी पावन भूमि भाग्योदय की वह धरा। हमारा तो अभी अजय भैया, अभिषेक भैया आदि भूल रहे थे कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा तो परम सौभाग्य है जो हम यहाँ पर शांतिनाथ भवन के चरणों में और आचार्य गुरुदेव ने जिस भूमि को सींचा है उस भूमि पर हैं। इस भूमि के हमारे ऊपर जिस भूमि ने गौतम से गौतम भैया बना दिया, वही भाग्योदय की भूमि है। हमारे ऊपर अनंत उपकार है इस भूमि के। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का अनंत उपकार है इस भूमि पर। देखो, अगर ये भूमि नहीं होती तो मित्रों कितने लोग भाग्योदय के आसपास आते हैं, हमें ही बता दो। भाग्योदय नहीं होता तो कितने लोग हैं जो आसपास रहने यहाँ पर आते हैं। अगर हम सभी आए हैं तो किस लिए आए यहाँ पर? किस लिए आए सभी बताएंगे? भाग्योदय के कारण आए हैं, लेकिन भाग्योदय के कारण तो हम आए हैं, लेकिन भाग्योदय को हम क्या दे पाए? देखो, अगर हम नहीं आते तो मित्रों ये भूमि का जो हम वरदान, जिस भूमि के लिए हम आए थे, किस भूमि में हमें वरदान मिलेगा, ये भाग्योदय हमें वरदान देगा। मित्रों हम ही चाहेंगे ये भाग्योदय हमेशा हमें वरदान दे। हमारे भाग्योदय कितना नजदीक है, भली दिन में सुबह ना आ पाए, शाम को आए, लेकिन 24 घंटे में एक बार जरूर आए, क्योंकि हमें मालूम है जितने भी 3-4 कॉलोनी, 5 कॉलोनी, जितनी भी कॉलोनी है यहाँ पर अगर रहने आए हैं तो सिर्फ भाग्योदय और भाग्योदय के कारण रहने आए हैं। अगर भाग्योदय नहीं होता तो हमें आप लोग बताइए, क्या हम सभी लोग यहाँ पर आते? चाहे अशोका गार्डन कॉलोनी हो, चाहे विद्यासागर नगर हो, चाहे विद्यासागर कॉलोनी हो, चाहे यहाँ का खुरई रोड वाला एरिया हो, ये सभी लोग, हम सभी लोग गौरवान्वित होते हैं। और न जाने अगर आचार्य श्री के पास भी जाते हैं, किसी मुनिराज के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कहाँ से आए हैं? सागर कोई नहीं बोलता होगा, सब लोग बोलते हैं कि हम सागर भाग्योदय से आए हैं।
देखो, अगर हमारी पहचान भागवोदय से है, अगर हमारा नाम भागवोदय से है और सागर की पहचान भी भागवोदय से है, तो मित्रों 24 घंटे में हमें भागवोदय एक बार जरूर दर्शन के लिए आना है। अगर हम भागवोदय के लिए भूल गए तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुराज का, पूज्य गुरुदेव का भागवोदय बनाना निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि ये विशाल मंदिर का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? कटरा वालों को, बैडी कॉलोनी वालों को, गोपालगंज वालों को, किसको मिलेगा? देखो, जगह जगह से दान तो लोग दे देंगे, पूरे हिंदुस्तान से भी दान दे देंगे, सागर वाले भी, मकरोनी वाले, आदि आदि एरिया के दान दे देंगे, लेकिन उस फसल को काटेगा कौन? सिर्फ भागवोदय की जो आसपास 3-4 कॉलोनियां हैं, उस फसल को कौन काट पाएगा? भागवोदय के आसपास रहने वाले। मित्रों, ऐसा ना हो फसल बीज दूसरे ने बोया हो, ऐसा ना हो कि फसल भी दूसरे लोग काट के ले जाएं, हम उस फसल को ना काट पाएं, उस फसल को ना सींच पाएं, क्योंकि सबसे पहले काटेंगे तो बाद में, अभी सींचने वाला कार्य चल रहा है। अभी भागवोदय, हमारे जो भागवोदय की कमेटियां हैं, भागवोदय के ट्रस्टी हैं, वो ऐसे उत्साहित हों, जो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ने जिस भावनाओं के साथ भागवोदय बनाया था, हम सभी लोग मिलकर उस भावनाओं को पूर्ण करें और 24 घंटे में एक बार भागवोदय दर्शन करने जरूर हम सबको आना है। बोला था आचार्य माने तुम तो भगवान क्या भाई भक्तांबर, जो जिसके 2 प्रमाण मिलते हैं। कोई एक प्रमाण मिलता है कि भक्तांबर 6वीं शताब्दी में लिखा गया, एक प्रमाण मिलता है भक्तांबर 10वीं शताब्दी में लिखा गया। जब भी लिखा गया हो, चाहे 6वीं शताब्दी में लिखा गया हो, चाहे 10वीं शताब्दी में लिखा गया हो, लेकिन भक्तांबर ने जो प्रसिद्धि पाई है, भक्तांबर से जो जीवन में अतिशय घटित हुए हैं, ऐसे आचार्य मानतुंग महाराज को बार बार याद करते हुए, यहीं से नमोस्तु करते हुए, धन्य आचार्य मानतुंग महाराज, आज आप हमें भक्तांबर देखे गए हैं। आज हम पर्युषण पर्व की मेला में इस महान भक्तांबर को सुर कहते हैं, और आप सबके लिए ये बताएंगे कि भक्तांबर का एक एक काप भी नहीं, एक एक शब्द कितना एनर्जी देने वाला है। हम बीच बीच में उत्तम क्षमा धर्म को मिलेंगे और भक्तांबर को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि 10 दिन में बहुत सारे श्रावण गण होंगे जिनको भक्तांबर शुद्ध भी पढ़ना नहीं आता। अगर शुद्ध पढ़ना आता हो तो अर्थ नहीं आता, हम आज क्या करेंगे, इसका अर्थ हम सभी लोग 10 दिन में 4-4, 5-5 काव्य लेंगे और भक्तांबर विधान, क्योंकि देखो भक्तांबर विधान किसको दिया गए? मानतुंग आचार्य खुद के लिए बना कर गए थे क्या? हमें बताइए आप लोग। आचार्य मानतुंग महाराज खुद के लिए भक्तांबर बना कर गए, किसके लिए बनाया? श्रावकों के लिए। किसके लिए बनाया? सभी लोग बताएंगे। आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्तांबर किसके लिए बनाया? जैनों के लिए। जैनों के लिए बनाया। कितने लोग हैं जो जैनों के लिए तैयार हैं कि जैनों के लिए बनाया? हाथ उठाएंगे। सभी लोग सहमत है ना? आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्तांबर जैनों के लिए बनाया। सभी लोग सहमत हैं? सबके लिए बनाया? सहमत हैं? नहीं, आचार्य मानतुंग महाराज ने ये भक्तांबर हमारे लिए बनाया। आप कहेंगे हमारे लिए बनाया, आप कहेंगे हमारे लिए बनाया, ना तो जैनों के लिए बनाया। बनाया होगा जैनों के लिए, लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्तांबर हमारे लिए बनाया है। एक बेटा, पिताजी के 3 बेटे हैं, हम यह कहेंगे कि पिताजी इस बेटे के पिताजी हैं। ये बताओ, एक पिताजी के 3 बेटे हैं। अगर पूछा जाए उनसे कि इसके कौन से पिताजी हैं, तो भी कहेंगे नहीं, ये तो इनके पिताजी हमारे नहीं हैं। तीनों भाई क्या बोलेंगे? ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं। और तीनों बेटे क्या बोलेंगे? पिताजी बेटों से क्या बोलेंगे? ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है। इसलिए आचार्य मानतुंग महाराज ने ये भक्तांबर बनाया है। किसके लिए? किसके लिए? जोर से बोले, और पास है सभी का। किसके लिए बनाया? हाँ, आप लोग बोले किसके लिए?
हमारे लिए बनाया है। आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्तामर किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया है। जब हमारे लिए बनाया है तुम इस भक्तामर को हम जानेंगे, इस भक्तामर को हम सीखेंगे। हाँ, इसके बाद सब लोग जिनमाड़ी बोलेंगे सभी। प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम मुद्योतकम दलित पाप तमोपितानम सम्यक पिणम जिन पाद युगम युगादा युगम युगादा वालम वनम वालम वनम। देखो यहाँ पर वा है और वा है, दोनों लेंगे। वालम वनम भवजले भवजले पतताम जनानाम भक्तामर्पिणते मौलिमणि प्रभाणा भक्तामर्पिणते मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापितमो वितानम मुद्योतकं दलित पापितमो वितानम सम्यक् पीडं विजिन पादयुगं युगादा वालंबरं भवजले पतितां जनानाम्। हाँ, पढ़ के बताएंगे। देखो पहला कप आचार्य मानतुंग महाराज ने गुरुदेव हमारे कहते हैं भक्तामर मतलब भक्तामर भक्त देवों की, पिणत मतलब नभीभूत, मौली मतलब मुक्तों की, मणि मणि मतलब मणियों की, प्रभाणाम प्रभाणाम मतलब प्रभा की, उद्धूतकम बढ़ाने वाले, पाप पाप रूपी, तमहा मतलब अंधकार, वितानम मतलब विस्तार के, में पतताम रक्षक या सहारा देने वाले, जिन पाद युगम जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरणों को सम्यक बलि भांति पिणम नमस्कार करके। देखो इसमें अलग अलग दिया हुआ है। भक्त मतलब भक्त अलग है, अमर अलग है, दोनों का संधि विच्छेद कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? भक्तामर। तो इसकी आप कहीं से या नेट से पूरा अर्थ निकाल सकते हैं अलग अलग। जब यहाँ पर पेपर होगा तो उसमें पूछा जाएगा भक्त का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अमर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। इसलिए आप नेट से आज 4 से 5 काप होंगे, आज 4 से 5 काप घर पे अच्छे से तैयार कर लेंगे अर्थ वगैरह। अर्थ तो आपको ही याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ आता है उद्योतकम, युद्धोदकम मतलब बढ़ाने वाले, दलित मतलब नासक। यह आपको पूरा अर्थ इसका याद करना है। जब पेपर होगा तो आपसे पूछा जाएगा। अब इसका देखो, ए भक्तांबर हम क्यों पढ़े, हमें क्या मिलने वाला है इससे, क्यों पढ़े, हम क्या मिलेगा इससे, हमें क्या मिलेगा भक्तांबर पढ़ने से? भक्तांबर पढ़ने से हमें क्यों लिखा आचार्य मानतुंग आचार्य ने, हमें मालूम होगा। आचार्य मानतुंग महाराज ने ए भक्तांबर हमारे लिए लिखा है, किसके लिए, लेकिन हमें क्या मिलेगा इससे? अच्छा ये बताओ आचार्य, हमारे जो हुए हैं, हमारे आदिनाथ भगवान को ले लें। हमारे आदिनाथ भगवान हुए, वो 6 माह तक उनको आहार नहीं मिल रहा था। 6 माह तक वो आ रही थी, बार बार उनको आहार नहीं मिल रहा था। तो आदिनाथ भगवान का बहुत बड़ा पुण्य का अभाव होगा, पाप का उदय होगा, इसलिए वो उनको आहार नहीं मिल रहा था। क्या सभी लोग बताएंगे? अच्छा ये बताओ आदिनाथ भगवान को आहार क्यों नहीं मिला 6 माह तक, उसका रीजन क्या है?
हाँ, क्यों नहीं मिला आचार्य? आदिनाथ भगवान को आहार, भगवान आदिनाथ को आहार मोह में उन्होंने बैल के मोह में। क्या ये सही है? कितने लोग हैं जो इसको सही मानते हैं? सब लोग इसको सही मानते हैं, लेकिन ये सही है, लेकिन किस तक सही है? आदिनाथ भगवान खुद कहेंगे कि हमने बैल को मुसी का बांधा था, इसलिए हमें आहार नहीं मिला, लेकिन हम भक्त ही मानेंगे कि हमारे पाप कर्म का उदय था, हमारे अंतराय कर्म का उदय था, हमारे दानंतराय कर्म का उदय था, इसलिए आदिनाथ भगवान 6 माह तक आहार नहीं मिला, हमारे घर में नहीं आए। तो क्या सही होगा? हमारे कि आदिनाथ भगवान के हमारे पाप कर्म का उदय था, ना कि आदिनाथ भगवान के पाप कर्म का उदय। उनको क्या पड़ी थी 6 माह तक? धन्य, देखो गदगद हो जाता है मन। आदिनाथ भगवान को क्या पड़ी थी 6 माह तक? आदिनाथ भगवान निकल रहे विधि के लिए। क्या आदिनाथ भगवान वज्र विश्व नारायण सेनाधारी नहीं थे क्या? बताएंगे, नहीं थे क्या? वज्र विश्व नारायण सेनन था, वो तो ध्यान लगाते, जब तक ध्यान लगाए रहते जब तक उनको मोक्ष नहीं हो जाता। आदिनाथ भगवान निकल रहे हैं 6 माह के लिए, तो किसके लिए निकल रहे हैं? हम जैसे पापी जीवों का, हम जैसे दीनहीन जीवों का उद्धार करने के लिए 6 माह तक हमारे पूज्यवर आचार्य मानतुंग महाराज ने कितनी अच्छा लिखा, भक्तामर पिणत मोले मणि प्रभाड़ा। देखो, जो इंद्र होते हैं, इंद्र क्या होते हैं? सौधर्मेंद्र द्वादशंग का पाठी होता है। सौधर्मेंद्र को द्वादशंग का पूरा ज्ञान होता है। ऐसे इंद्र भक्तामर देवों के भगवान के लिए झुक रहे हैं। देखो, भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तो उनके मुकुट होते हैं ना इंद्रों के, उसमें जो मणियां होती हैं, जैसे ही वो भगवान के चरणों में झुकते हैं, तो वो ऐसे मणि के प्रभाव रूप होते हैं। ऐसा लगता है हजारों हजारों सूर्य एक साथ प्रकाश दे रहे हैं। जब इंद्र भगवान के चरणों में झुकते हैं, उनकी जो मणियां होती हैं इतने प्रकाशमान होती हैं। यही स्तुति आचार्य मानतुंग महाराज आदिनाथ भगवान की कर रहे हैं। भगवान आदिनाथ के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है। और विथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हमारे लिए कौन है? कौन है आदिनाथ भगवान? यह आचार्य मानतुंग महाराज ने पूरे भक्तांबर में आदिनाथ भगवान का कहाँ शब्द लिया है? देखो, यहाँ तो ये कह दिया, यहाँ कहीं पे ये नहीं आया कि आदिनाथ भगवान। कहाँ पर आदिनाथ भगवान ने नाम लिया आदिनाथ भगवान का? कहीं भी आदिनाथ भगवान का नाम नहीं लिया आचार्य मानतुंग महाराज ने। लेकिन कहाँ पर सोचा कि आदिनाथ भगवान आए हैं? पहले में क्या आदिनाथ भगवान को भूल गए थे कि आचार्य मानतुंग महाराज? नहीं बोले। उन्होंने कहा पहले हम क्या करेंगे? पहले वंदना करेंगे। पहले आता है नमो अरिहंताड़म। क्या आता है? पहले आता है नमो अरिहंताड़म। ये नहीं आता कि अरहंतों को नमस्कार। पहले हमें झुकना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने कौन है, हमारे सामने हमें किसकी स्तुति करना है। पहले हमें समर्पित होना है। इसमें प्रथम काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज समर्पित हुए, फिर उसके बाद उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। ऐसे आचार्य मानतुंग महाराज ने, अब सभी लोग एक बार और पढ़ेंगे प्रथम काव्य। जैसे ही आदिनाथ भगवान के चरणों में देवतागण झुकते हैं, तो उनकी जो मणियों में, मुक्तों की जो मणियां हैं, वह एकदम प्रकाशमान हो जाती हैं। ऐसे ही आदिनाथ भगवान हम सबके, हम अज्ञानियों के जीवन में भी प्रकाश करने वाले हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में हम पदवंदन करते हुए प्रथम कप को खत्म करके दूसरा कप लेते हैं। हाँ, दूसरा कप पढ़ेंगे। या संस्तुता सकली वाङ्मय तत्त्वबोधा, या संस्तुता सकली वाङ्मय तत्त्वबोधा। दुद्भूत, देखो यहाँ पर क्या है? दुद्भूत, बड़ा भूत को बड़ा भला है ना। दुद्भूत बुद्ध पटोभी सुर लोकनाथै।
यहाँ क्या पढ़ेंगे अपन? स्त्रोत्रयी रे, स्त्रोत्रयी के बाद राम आधा वाला स्त्रोत्रयी स्त्रोत्रयी जगति तयि चेते हरे रुदारे स्तो सये किलहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। देखो यहाँ पर प्रथम काव्य पहला काव्य है। जो भी हताश हो गए हों, सुसाइड आदि करने का भाव हो, सब तरफ से रास्ते बंद हो गए हों, कोई सहारा देने वाला ना हो, तब हमें पहला काव्य जब हम बोलेंगे निश्चित ही हमें कोई ना कोई सहारा देने वाला अपने आप आ जाएगा। हमें जब कोई सब तरफ से हम घिर चुके हों, किसी का भी सहारा ना हो, ऐसा कि अपने साथ कोई ना हो, हम सर्व अकेले हों, तब आदिनाथ भगवान के इस प्रथम काव्य के माध्यम से जब हम आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, निश्चित ही हमें सहारा भी मिलता है और आदिनाथ भगवान ऐसी वर्णाएं वहां से हमें मिलेंगी, कोई ना कोई हमें सहारा निश्चित मिलेगा। लेकिन कैसे करना है? हमें आजमाना नहीं। क्या करना है? हमें आजमाना नहीं है। क्या हुआ? एक व्यक्ति जंगल में गया, उसने सोचा हम आज चेक करते हैं हमें कोई बचाने वाला आ रहा है कि नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा हमें बचाओ बचाओ बचाओ। तो गांव वाले बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने उस व्यक्ति के पास आकर कहा आपको क्या हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा कि हम चेक कर रहे थे हमें कोई बचाने वाला आता है कि नहीं। देखो उसने कितनी बड़ी गलती की। जब कोई उसको संकट नहीं था, लेकिन उसने कहा बचाओ बचाओ, और इतने सारे लोग उसको बचाने के लिए आ गए। लेकिन जब शेर एक दिन उसके सामने आया, उस व्यक्ति के सामने, और वह बोलता है बचाओ बचाओ बचाओ, फिर उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। मित्रों, यही हमारा भक्तांबर है, यही हमारा भक्तांबर का प्रथम काव्य है। अगर इसकी परीक्षाएं लेंगे तो हमें कोई नहीं बचाने आएगा, और हम अपनी दृढ़ श्रद्धा रखेंगे, हमारा आत्मविश्वास के ऊपर होगा, तो हमें निश्चित ही कोई ना कोई बचाने के लिए आएगा। इसलिए हमें अपने धर्म को कभी भी परीक्षा नहीं लेना। अगर परीक्षा ली तो उसकी जैसा हाल होगा जैसे उसको एक बार तो बचाने सब लोग आ गए, लेकिन वो संकट में नहीं था, उसने छल किया, कपट किया, लेकिन जब वह संकट में था तो उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। इसलिए अगर हम सभी लोग जब संकट में हो तब हमें प्रथम काव्य का उच्चारण करेंगे तो निश्चित ही हम उस संकट से बाहर निकलेंगे। अब दूसरा काव्य होता है, देखो इसमें आचार्य मानतुंग महाराज स्तुति कर रहे हैं। देखो जिन्होंने संपूर्ण द्वादशांग को अपने जीवन में उतारा है, ऐसा सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र क्या होता है? द्वादशांग का पाठी होता है। सौधर्मेंद्र को द्वादशांग का पूरा ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान से जिनकी बुद्धि अधिक प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीन लोगों के प्राणियों को चित्र को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेंद्र की मैं वंदना करता हूँ। देखो आचार्य मानतुंग महाराज क्या कह रहे हैं? किसने वंदना की है? सौधर्मेंद्र ने वंदना की है। आचार्य मानतुंग महाराज ने ये नहीं कहा हमने वंदना की। किसने? वो ये क्यों नहीं कह रहे कि हमने वंदना की? देखो आचार्य मानतुंग महाराज भक्तांबर लिख रहे हैं, लेकिन अपना नाम नहीं ले रहे। वो किसका नाम ले रहे हैं? सौधर्मेंद्र ने भक्तों की स्तुति की, क्योंकि उनको मालूम है, सौधर्मेंद्र उन्हें बताया भी है, सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, इसलिए उन्होंने सौधर्मेंद्र की स्तुति की, उसमें बताया है। लेकिन सौधर्मेंद्र कैसे भक्ति करता है क्या हम सबको मालूम है? आचार्य मानतुंग महाराज ने इंद्रों का ही नाम क्यों लिया? सौधर्मेंद्र का ही नाम क्यों लिया? देखो धन्य सौधर्मेंद्र। सौधर्मेंद्र जब बालक आदिनाथ भगवान को या सौधर्मेंद्र कोई भी तीर्थंकर बालक को देखते हैं तो वो तृप्त नहीं होते। हम तो हो सकता है कई बार जाप देते देते कितने लोग हैं जो 10-12 गुरिया कर सकते होंगे और जाप को 2-3 बार देख लेते होंगे।
कई बार तो बाजू में कोई आ जाता है तो एकदम स्पीड बढ़ जाती है कि कब माला पूरी हो जाए। कई बार तो नींद में माला छूट जाती है, नीचे गिर जाती है, दूसरे लोग याद कराते भैया माला गिर गई, तब याद आता है कि हम तो जाप दे रहे थे। लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज सौधर्मिंद के बारे में बता रहे हैं, सौधर्मिंद को कभी नींद नहीं आती। भक्ति तो वो है जब नींद आए, नई एनर्जी मिले, नींद आए, नया उत्साह मिले, उसी को कहते हैं सामायिक। हमारी तो सामायिकों में कई बार हम सो जाते हैं, हमारी तो सामायिकों में कई बार मालाएं छूट जाती हैं। हमारी तो सामायिक ऐसी होती है, हम कई बार उस माला को देख लिया करते हैं कि कब माला पूरी होना है, ऐसी हम माला दिया करते हैं। लेकिन नहीं, सौधर्मेंद्र 1000 नेत्र बनाते हैं। किसके लिए? आदिनाथ भगवान को या कोई भी बालक को, तीर्थंकर बालक को देखने के लिए क्या करते हैं? 1000 नेत्र। कल्पना करो, हम एक नेत्र, ये भगवान बैठे हैं, हम इन 2 नेत्रों से कितनी देर तक देखेंगे इन भगवान को? हमें आप लोग ये बताएं, इन भगवान के लिए हम 2 नेत्रों से कहां तक देखेंगे? आधा घंटा देखेंगे, 1 घंटा देखेंगे, कितना देखेंगे? ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे। लेकिन सौधर्मेंद्र, मतलब भगवान की कितनी महिमा, क्या हम लोग समझ पा रहे हैं कि भगवान कैसे होंगे? हमने तो इनको प्रतिमा मान के देख लिया है। सौधर्मेंद्र ने साक्षात भगवान को देखा है। सौधर्मेंद्र 1008 आंखें, 1000 आंखें लगाने के बाद भी भगवान से तृप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्तुति आचार्य मानतुंग महाराज ने दूसरे काव्य में की है। देखो, जब हम हतोत्साहित हो गए हों, हमारा उत्साह नहीं बन रहा हो, हमें उत्साह हमारा कब नहीं बनता? अगर हमें भक्ति में उत्साह नहीं बन रहा हो, हम जो करना चाह रहे हो उसमें उत्साह नहीं बन रहा हो, तो आचार्य मानतुंग महाराज ने दूसरा काव्य दिया है हमारे उत्साह को बढ़ाने वाला, हमें जो उत्साह में कमी हो उसको पूरा करने वाला ये दूसरा काव्य। इसके लिए हम सभी लोग, अगर कोई लिखना चाह रहा हो तो लिख भी सकते हैं। हमारे उत्साह को, हमारी विल पावर को बढ़ाने वाला होता है ये दूसरा काव्य। अब आता है तीसरा काव्य। देखो, इसमें पढ़ेंगे, बुद्ध्या बिना विबोधा चित पाद पीठ, बुद्ध्या बिना विबोधार्चित पाद पीठ। हाँ, बोलेंगे, स्तोत्रम समुद्यत मतिर्विरगति पोहम। देखो यहाँ पर देखेंगे समुद्यत, धा और यहाँ है। स्तोत्रम समुद्यत मतिर्विरगति पोहम, स्तोत्रम समुद्यत मतिर्विरगति पोहम, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु विवो, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु विवो, मन्नः कैच्छति जनः सहसा गृहीतुम्, मन्यः का। आहा, देखो आचार्य मानतुंग महाराज क्या कह रहे हैं, कितने लघु हो गए। बुद्धिया बिनापि विबुधाचित पाद पीठा। हे भगवान, मुझ में कोई भी भक्ति नहीं है, और अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा जानने लगे, तो हमें कितना अभिमान हो जाता है। बुद्धिया बिनापि, बुद्धि के बिना। हे भगवान, हमें कोई भी बुद्धि नहीं है। कौन कह रहा है? आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं। देखो, इसमें बुद्धिया बिना भी मतलब क्या होता है? बुद्धि के बिना। विबुध मतलब देवों के द्वारा अर्चित, मतलब पूजित हैं। पादपीठ, पैरों की रखने की चौकी। विगतृपः, लज्जा रहित। अरहम मतलब क्या होता है? अहम मतलब क्या होता है? अहम, मैं। बुद्धिया बिना भी, बुद्धि के बिना। अपि, अपि मतलब होता है भी। स्तोत्रम, स्तुति करने के लिए। समुद्धत मति, तत्पर बुद्धि वाला हो रहा हूँ। यतः, यथा मतलब होता है क्योंकि।
जल संस्थितम, जल में प्रतिबिंबित, इंदु बिंबम, चंद्रमंडल को सहसा मतलब बिना विचारे, गृहीतुम, गृहीतुम मतलब पकड़ने को, बालम मतलब बालक को, विहाय मतलब छोड़कर, अन्य मतलब दूसरा, कहा मतलब कौन, जनः मतलब मनुष्य, इच्छति इच्छा करता है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार नासमझ बालक क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर हमने कहीं भी पानी भर के रख दिया और अगर उसमें सूर्य आदि दिख रहा है तो बच्चा क्या करता है, उसको पकड़ने का प्रयास करता है। वही आचार्य मानतुंग महाराज कर रहे हैं। देखो धन्य आचार्य मानतुंग महाराज क्या कह रहे हैं, मैं भी उस बालक के जैसा हूँ जो बालक उस सूर्य को पकड़ने का प्रयास करता है पानी में। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, आपकी स्तुति गाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आचार्य मानतुंग महाराज ने, देखो आचार्य मानतुंग महाराज कोई भक्तामर पढ़ नहीं रहे थे, ना सीख रहे थे, वो तो बोलते जा रहे थे। और आचार्य मानतुंग महाराज किसकी स्तुति करते जा रहे थे, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते जा रहे थे। और भक्तांबर रचता जा रहा था, जिस पे टीकाएं की टीकाएं लिखी गई। हिंदी के तो ना जाने कितने उच्चारण हुए, हिंदी के ना जाने कितने लोगों ने, पंडित हों या मुनिराज हों, कितने मुनिराजों ने, कितने पंडितों ने इसकी हिंदी अनुवाद किए। लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज अभी भी क्या कह रहे हैं, धन्य आचार्य मानतुंग महाराज की लघुता, उन्होंने एक बार भी यहाँ पर क्या नहीं कहा कि हमें ज्ञान है। इसमें भी आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, बुद्धियां बिना पी, बुद्धि के बिना मैं कैसा हूं, बालक जैसा हूं। कैसे रहे हमारे आचार्य, कैसे होंगे हमारे महान आचार्य। आज हम सुनते हैं, आज हम पढ़ते हैं। देखो हमें कोई भी व्यक्ति हो, हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो अपने आप को कहते हैं आई एम गॉड, हम भगवान हैं। हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, हम कितने अभिमान में चले जाते हैं। लेकिन हमारे मानतुंग आचार्य अभी भी इतना बड़ा संस्कृत का भक्तांबर लिख दिया, जो इतनी विशुद्धि को पाया, इतनी विशुद्धियां इसमें भरी हैं। फिर भी आचार्य मानतुंग महाराज अपनी लघुता को दिखा रहे हैं। आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार बालक क्या होता है, बालक सूर्य को पकड़ना चाह रहा है पानी में से, हे भगवान उसी प्रकार तो हम आपकी भक्ति करना चाह रहे हैं। ऐसे हमारे मानतुंग आचार्य ने यह लघुता तीसरे काव्य में बताई है। अब चौथा काव्य लेंगे, एक बार और पढ़ेंगे तीसरा वाला काव्य। हाँ अभी बताओ तीनों काव्य कौन बोल सकता है एक साथ। हाँ बहुत अच्छा भैया, मनु भैया विधान कर रहे थे, मनु भैया है, टोनी भैया, अच्छा आप ही रहे थे विधान। अच्छा देखो, हाँ अब तीसरा कब, तीनों कब कौन कौन बोलेगा, 4-5 जन ने यहाँ पर हाथ उठाए हैं। और कौन बोलेगा तीनों कब एक साथ। हाँ तीसरा कब बोलेंगे, 1 मिनट माइक दे दें भैया, एक कॉर्डलेस माइक दे दें। आदिपीठ स्तोतुं समुद्यतिमतिर्विगतत्र पोहम बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्या कैक्षति जनाशय साग्रहीतुं। बहुत अच्छा, एक बार तालियां हो जाएंगी। अब यहाँ पर तीनों का कौन बोल सकता है एक साथ। बुद्ध्या बिनापि विबुधा चिदिपाद पीठस् तो तुम समुद्यतिर्विगतपोहम बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्बे मन्या कैक्षति जनाशय साग्रहीतुं। बहुत अच्छा। क्या करना हो, अगर सिद्धि नहीं हो रही हो तो अभी क्या चल रहा है, महापर्व। महापर्व में क्या होता है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो काम वर्षों में सिद्धि नहीं होती, वही काम, वही हम भक्ति अगर 10 दिनों में करते हैं तो वह भक्ति हमारी 10 दिनों में ही फलदायी हो जाती है, सिद्धिदायी हो जाती है। हमें ये बताओ, अंजन चोर को सब जानते हैं ना, अंजन चोर को सब लोग जानते हैं। अंजन चोर ने कितने पाप किए, कोई गिनती नहीं थी। अंजन चोर ने क्या क्या पाप नहीं किए अंजन चोर ने, लेकिन जब उनको सिद्धि हुई तो जन्मों जन्मों के पाप भी एक क्षण में
कट गए, क्योंकि आस्था, भक्ति और अच्छा हमें महापर्व अगर जैसे वातावरण माहौल मिलता है तो सारी सिद्धियां हमें इसमें हो जाया करती हैं। इसलिए हमें 10 दिन में जिनको भी भक्तांबर नहीं आता कंठस्थ करना है। और जो भी कौन होता आचार्य माने तुम भगवान का भक्त, कौन होगा भगवान आदिनाथ भगवान का भक्त, एक कब चलेगा पता, जब आप परीक्षा देंगे और उसमें टॉप करेंगे और आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा। अब आता है चौथा कब। भक्तुम गुणा गुण समुद्देश सांख्य कांता, भक्तुम गुणा गुण समुद्देश सांख्य कांता, कस्ते क्षमः सूर्यगुरो प्रीतिमोऽपि बुद्ध्या, कस्ते क्षमः सूर्यगुरो प्रीतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पान्तिकाले पविनोद्धते नखचक्रम्, को वातरे त्वमलमम्बुनिधिम्बुजाभ्याम्। देखो इसमें आचार्य माने तुम महाराज क्या कह रहे हैं। देखो सबसे पहले अर्थ देखेंगे। गुण समुद्र मतलब हे गुणों के सागर, ते मतलब आपकी शशांक कांता चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल, गुणान मतलब गुणों को, भक्तुम मतलब कहने के लिए, बुद्धिया मतलब बुद्धि से, सुरगुरु प्रतमः बृहस्पति के समान, अपि मतलब भी, कहा मतलब कौन पुरुष, क्षमा मतलब समर्थ, बा मतलब जैसे, कल्पांतकाल मतलब प्रलय काल की, पवनोद्धत वायु से कुपित विचंड, नक्र चक्रम मगरमच्छों से परिपूर्ण, अम्बुनिधिम समुद्र को भुजाओं से, तरितुम तैरने के लिए, कहा मतलब कौन, अलम मतलब समर्थ। देखो अगर भीषण समुद्र है और उसमें हजारों मगरमच्छ हैं, तो यहाँ पर कौन है जो उसमें तैरने की हिम्मत रखता है यहाँ पर कोई ऐसा? शायद हो भागोदय के पास हजारों मगरमच्छों और समुद्र से विकराल लहरें निकल रही हो, उसमें कौन है जो तैरने का प्रयास करेगा? यहाँ पर है कोई ऐसा तैराक? नहीं है। आचार्य माने तुंग महाराज कहते हैं, जिस प्रकार मगरमच्छ से भरा हुआ तालाब हो, भीषण लहरें उसमें प्रभायमान हो रही हो, तो वह कौन पार करेगा? हे आदिनाथ भगवान, हम भी कैसे आपकी स्तुति कर सकते हैं, जब जैसे भीषण तालाब में मगरमच्छ हो, हम तैर नहीं सकते, उसी प्रकार हे भगवान हम आपकी भक्ति करने में असमर्थ हैं। कितने लघु होते जा रहे हैं आचार्य माने तुम महाराज। एक काव्य में लघुता हम सभी ने देखी होगी। देखो यही भक्ति का, हम जितनी अपनी निंदा करेंगे, हम जितनी अपनी लघुता लाएंगे, उतनी ही भक्ति प्रदर्शित होगी। सुना है आचार्य माने तुंग महाराज एक काव्य लिखते गए और एक ताला टूटता गया। सभी को मालूम है। इसमें देखो कैसी लघुता वो दिखाते जा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार मगरमच्छों से भरा तालाब हो और उस तालाब में विकराल लहरें प्रभायमान हो रही हो, तो उस समुद्र को कौन पार करेगा? हे भगवान, कहाँ जहाँ गणधर परमेष्ठी बैठे हो, जहाँ वाचस्पति जैसे जीव बैठे हो और हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, वो कितना अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। मित्रों, अगर कोई नया भागोदय में आया हो, नया आप सभी लोगों के बीच में आया हो और बड़ी बोलियां चल रही हो, एकदम बोलियों वाला माहौल हो, एकदम भक्ति वाला माहौल हो, तो निश्चित ही उसको अच्छा नहीं लगेगा या वह छुपेगा, क्योंकि उसने वह माहौल देखा नहीं। एक बात कह दें, जो भी भागवत में शांति धारा करेंगे,
आज की भी हम शांति धारा में नाम लेंगे। जो भी 11,000 से भी ज्यादा दान की राशि होगी उसका नाम जिनमाड़ी चैनल पर उच्चारित होगा। एक बार यहाँ शांति धारा दान यही जाएगा, राशि यही जमा करेंगे, लेकिन आपका नाम इस बार में भी हम बोलेंगे। जो 170 देशों में जिनमाड़ी चैनल के माध्यम से आपका नाम जाएगा, इसलिए आज जो शांति धारा की उनका नाम जिनमाड़ी चैनल पर बुलाया जाएगा। डेली बोलेंगे आपकी शांति धारा आपको यहाँ करना है, राशि भी यही देना है। आपकी 2 जगह शांति धारा हो जाएगी, यहाँ भी होगी जिनमाड़ी चैनल के माध्यम से, जयोदय SH 112 में भी होगी। ऐसा देखो चौथा काव्य, अगर हमें भक्ति करना है तो हमें भगवान की ये बताओ अरहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं। यहाँ पर स्वाध्याय लोग वाले लोग भी बैठे हैं। अरहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 46 है ना, 46 होते ना। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25। उपाध्याय परमेष्ठी के कितने होते हैं? 25। और हमारे हम सबके कितने होते हैं? कौन बताएगा? श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? ये पढ़ा नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा। हाँ, 8 मूल गुणों का होते नहीं हैं। हम 8 मूल गुणों का पालन करते हैं। देखो आचार्य मानतंग महाराज अगर यह कह देते कि अरहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं, साधु के 28 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय के 25 मूल गुण होते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा। आचार्य मानतंग महाराज तो क्या कह रहे हैं? आपके कहने को होंगे 46 मूल गुण, हमारी नजर में तो आपके मूल गुण अनंत हैं, अनंत उपमा के धनी हैं, अनंत ज्ञान के धनी हैं। हे भगवान आप तो क्या हैं? अनंत हैं। आचार्य मानतंग महाराज ने एक कभी नहीं कहा कि 40 मूल गुण होते हैं या 25 होते हैं, 28 होते हैं, आचार्य परमेष्ठी के 36 होते हैं। नहीं, ये तो कहने के लिए है। हे भगवान, हे आचार्य परमेष्ठी आप तो अनंत गुणों के धनी हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत आप में ज्ञान है। ऐसे आचार्य मानतंग महाराज इतनी स्तुति कर रहे हैं और अपनी लघुता में इतना नीचे आ गए, इतना नीचे आ गए कि अपने आप को ये तक कह रहे हैं कि मैं तो बालक जैसा हूं। क्या आचार्य मानतंग महाराज बालक जैसे थे? यहाँ पर जो लोग बैठे हैं हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिन्होंने भक्तांबर लिखा, ऐसे भक्तांबर को लिखने वाले हमारे पूज्य आचार्य बालक जैसे थे क्या? बालक बुद्धि थी क्या? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? क्या लिख रहे हैं इसमें? हमारी तो बालक बुद्धि है, हम तो अज्ञानी हैं। धन्य ऐसे मुनिराज। हमें देखो इन 4 काव्यों में आचार्य मानतंग महाराज ने ये दिखाया है कि हम जितना अपने आप को लघु बनाएंगे, जितनी हम अपनी निंदा करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में अतिशय घटित होंगे। उतनी ज्यादा हमारे जीवन में क्यों अतिशय घटित नहीं होते मालूम? क्योंकि हम क्या करते हैं? दूसरों की तो निंदा करते हैं, अपनी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। देखो आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। उत्तम क्षमा धर्म किसका आभूषण है? क्षमा करो तो क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा क्या है? वीरों का आभूषण है। जिन्होंने इस आभूषण को पहना है वे आज देखो सिद्धालय में विराजमान हैं। जिन्होंने क्षमा धर्म को पहना है, आज हमारे जीवन तो धारण हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज हैं। उनके लिए पीठ पूछे क्या क्या नहीं बोलते हैं बताओ? आचार्य श्री के लिए पीठ पीछे कई लोग उनकी निंदा भी कर देते हैं, लेकिन आचार्य भगवान ने कभी जवाब दिया? हमें ये बताओ, आचार्य भगवान ने कभी सफाई दी? आचार्य भगवान ने कभी जवाब दिया? नहीं दिया, क्योंकि जो महान होते हैं वे कभी इसमें नहीं पढ़ते। मित्रों, यही हमारे आचार्य मानतंग महाराज हैं। अवर्णीय गुण चौथे काव्य में उन्होंने यह तक कह दिया कि समुद्र में ऐसा ऐसा है फिर भी वो पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हे भगवान, हम भी आपकी भक्ति करने में असमर्थ हैं। कहाँ वाचस्पति बैठे हो, कहाँ गणधर परमेष्ठी बैठे हो, और कहाँ में छोटा सा आचार्य मानतंग महाराज, कहाँ से वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? किनके सामने?
कहाँ भीषण भीषण ज्ञानी बैठे हों और कहाँ माने तुंग महाराज, धन्य ऐसे आचार्य माने तुंग महाराज जिन्होंने हमें भक्तामर दिया। अब इसके बाद आता है कौन सा काव्य? पांचवा काव्य। अगर किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आए भाई पूछ सकते हैं। इसमें आता है पांचवा पढ़ेंगे। सोहम तथापि तव भक्ति बसान मुनि सो कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः कर्तुम। देखो छोटा तू है, छोटा वाला तू है, ता में छोटी वाली मात्रा है। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः पीत्यात्मे वीरमभिचार्य मृगे मृगेन्द्रम्। देखो थोड़ा सा तेज बोलेंगे अच्छा लगेगा और सभी लोग बोलेंगे तो एक बार आपका भी पढ़ना हो जाएगा। ना भेद किम जिसे सो परिपालनार्थम ना भीति किम जिसे सो परिपालनार्थम। सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे तेज आवाज में। हाँ देखो इसमें आता है सोहम मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे आ गया, सबसे पहले ये पढ़ लेंगे। देखो इसमें मुनीस, मुनीस मतलब हे मुनीश्वर, तथापि मतलब तो भी, विगत शक्ति अपि ही सामर्थ्यहीन होते हुए भी, सह अहम वह में अल्पज्ञ, भक्ति वसात भक्ति के बसबूत होकर, तब मतलब आपकी, स्तवम मतलब स्तुति को, कर्तुम मतलब करने के लिए, प्रवृत्त तैयार हुआ हूँ, यथा मतलब जैसे, मृगी मतलब हिरणी, आत्मवीयम अपनी शक्ति को, अभिचार्य नहीं विचार कर मात्र, प्रीतिया स्नेह के द्वारा, निज शिशु अपने बच्चे की परिपालनार्थम रक्षा करने के लिए, किम मतलब क्या, मृगेंद्रम सिंह के सामने ना वेदी नहीं जाती। अर्थात क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। देखो जब हमें अनंत गुणों का वर्णन करना हो तो आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं हमें में कुछ भी ज्ञान नहीं है, हम बालक जैसे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते भगवान आपके लिए। लेकिन क्या कह रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे। आचार्य मानतुंग महाराज क्या कह रहे हैं, हम बालक जैसे हैं, हमें कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर भी हम आपकी भक्ति करेंगे। आप देखना अगर कोई अच्छा क्रिकेटर हो, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया हो, वह क्रिकेट खेलना चाह रहा हो फिर भी नहीं खेल पा रहा हो, और दूसरे लोगों को क्रिकेट खेलता हुआ देखे तो उसके मन में क्या आएगा। अगर दूसरा क्रिकेटर अच्छे रन नहीं बना रहा हो तो उसको क्या आएगा कि हम इस बैट को लेके हम भी रन बनाएं। आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि हम आपकी भक्ति में बसीभूत होते जा रहे हैं, आपकी भक्ति करने को तैयार हो रहे हैं। हम भली बालक जैसे हैं, भली हम में ज्ञान नहीं है, लेकिन हम आपकी भक्ति में बसीभूत होते जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है, आचार्य मानतुंग महाराज। और मालूम क्या कह रहे हैं, कैसी भक्ति करने को तैयार हो रहे हैं, कैसी भक्ति करने को तैयार हो रहे हैं। जिस प्रकार हिरण अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ रही हो, क्या वो शेर से लड़ पाएगी। आप लोग बताएं, हिरण अपने बच्चे को शेर से बचाने के लिए शेर से लड़ रही हो, क्या वो लड़ पाएगी, नहीं लड़ पाएगी। उसी प्रकार भगवान जिस प्रकार वह बच्चे को बचाने के लिए नहीं लड़ पा रही, लेकिन क्या कर रही है, फिर भी सामना कर रही है, फिर भी शेर के पास वह हिरण आ रही है, क्योंकि हमारा यह बच्चा बच जाए। उसी प्रकार आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं, हे भगवान, हम उसी हिरण जैसा हमारा भी हाल है। कितने जने हैं
जो आचार्य मानतुंग महाराज जैसा हाल हो, ये बताओ कितने जन के अंदर है भक्ति उमड़ रही है? सही बताएं। ऐ सुन के आचार्य मानतुंग महाराज ने 48 ताले तोड़े के ऐसे टूट गए थे क्या? नहीं टूटे ना। कितनी उनने विशुद्धि बढ़ाई, हम इसको पढ़ रहे हैं, तभी 48 ताले टूटे हैं। इसमें आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार हिरण अपने बच्चे को बचाने के लिए उस शेर से भी लड़ जाती है, हे भगवान मैं भी इसमें मालूम क्या बचा रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज? आचार्य मानतुंग महाराज बता रहे हैं कि हम कितने कमजोर हैं हिरण की तरह, लेकिन हम फिर भी आपकी भक्ति करना चाह रहे हैं। जिस प्रकार हिरण अपने बच्चों को बचा ना पाए या ना बचा पाए, लेकिन शेर के सामने आ रही है, हे भगवान हम आपकी भक्ति कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। इसमें आचार्य मानतुंग महाराज यही हमें बता रहे हैं। देखो चामुंडराय हुए हैं, चामुंडराय राजा हुए सभी को मालूम, जिनने बाहुबली भगवान को विराजमान किया, मालूम है ना? बाहुबली भगवान को किन्होंने विराजमान किया? सबको मालूम है ना? चामुंडराय ने कारीगर से कहा, जो मूर्ति को बना रहा था, चामुंडराय राजा थे, उन्होंने कहा आप जितना इसको मूर्ति का रूप दोगे उतना ही हम आपको सोना देते जाएंगे। चामुंडराय ने यह घोषणा कर दी, यह घोषणा कर दी, उनके राज्य में हड़कंप मच गया। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने कहा आप इतना सोना देंगे? कहां से आपके राज्य में इतना सोना आएगा? आप कह रहे हैं कि जितना है मूर्ति को रूप देता जाएगा उतना ही हम आपको सोना देते जाएंगे। जैसे ही ये सुना तो आचार्य मानतुंग महाराज बता रहे हैं, जैसे चामुंडराय ने मूर्ति का रूप देने के लिए सोना देते गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा। एक जन ने पूछा, राजन आप कहां से सोना देंगे? तो राजन चामुंडराय ने कहा, जहां से भक्ति का हमारे लिए भाव आया है, जहां से हमें प्रेरणा मिली है कि यह जितना मूर्ति को आकार देते जाएंगे हम उतना सोना देते जाएंगे, जिसने वो भाव किए दिए हैं वही हमें सोना भी देगा। मित्रों वह मूर्ति बनाते गए और आज हमारे बीच बाहुबली भगवान, जिनके लिए हम गोमटेश बाहुबली के नाम से जानते हैं, ऐसे गोमटेश बाहुबली भगवान विराजमान हैं। आज राजा चामुंडराय ने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन वो जितना देते गए उनके भंडार में उतना आता गया। यह होती है भक्ति। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे आनंद भैया हैं, हर साल कई लोग कहते हैं कितना दान देते हैं, कितना दान देते हैं, उनके तो भाव हमेशा बन जाते हैं। हमें भी यही लगता है, आनंद भैया भी यही सोचते होंगे, जहां से जिसने भाव दिया है वह हमें दान भी देगा और हम दान भी देंगे। हमारे प्रमोद भैया बारदाना आदि दान के लिए अलग से जाने जाते हैं। मित्रों दान देने वाला कभी ये नहीं देखता कि कहां से आएगा, वह भाव अपने आप उस दान को पूरा करवाते हैं। ऐसे 5 काव्य यहाँ पर हुए हैं। हम आचार्य मानतुंग महाराज को अनंतो प्रणाम करते हुए बारंबार नमोस्तु करते हैं। उत्तम क्षमा धर्म के दिन आज याद करते हुए, हे धन्य है आचार्य मानतुंग महाराज, आप अगर ये भक्तांबर देखे ना जाते तो न जाने कितने लोगों का कल्याण इस भक्तांबर से हुआ है। आज देखो शाम को 48 रिद्धियों के मंत्र आरती आदि करते हैं और जगह जगह भक्तांबर कुछ होता है तो भक्तांबर की हम शरण में जाते हैं। ऐसे भक्तांबर पाठ को रचने वाले आचार्य मानतुंग महाराज की उत्तम क्षमा धर्म की 5 काव्य हुए हैं। अब ये बताओ, एक जन हमें पढ़ के सुना दे, 5 काव्य किसको कंठस्थ से याद है? 1 मिनट का समय और जल्दी बता देंगे। 5 काव्य इसको कंठस्थ से याद है? हाँ इधर, हाँ दीदी को और आपको और आपको और किसको याद है 5 काव्य? हाँ आप सुनाएं। हेलो। सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीस कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवर्त्या प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति देखो पेपर में आएगा।
सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं विश्वं विगतशक्तिरविप्रवृत्ता पीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नावेति किं निजशिशुपरिपालनाथम्। हाँ, बहुत अच्छा।